Hello, welcome back to my channel. So in today's video we will cover the first part of the overview of the text of the Pot of Gold by Plautus. Previously I have already uploaded the introductory video and the characterization video of the Pot of Gold. If you guys did not check the video yet, I am giving the link on the description box below. You can check from there first and then you can watch this video so that you can understand easily. So keep watching and let's start. Today we will focus the overview of the text of the Pot of Gold. The text is not full of complexity but it conveys a social message. As I have said in the previous video that the text of the Pot of Gold is not full of complexity. The text is easier compared to the other text we have read. तो बाकी का जो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन पॉट ऑफ गोल्ड का जो टेक्स्ट है वो कंपैरेटिवली ईजियर है, बट इट कन्वेज अ सोशल मैसेज. ये टेक्स्ट तो ईजियर है लेकिन ये एक सोशल मैसेज भी कन्वे करते हैं रीडर्स के सामने. द टेक्स्ट बिगिनस विद अ प्रोलॉग. ये जो टेक्स्ट है वो एक प्रोलॉग से स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ डायलॉग्स ऑफ यूक्लियोस हाउस होल्ड गॉड. प्रोलॉग का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में. पॉट ऑफ गोल्ड का प्रीवियस वीडियो में तो नहीं, लेकिन दूसरे कोई टेक्स्ट में शायद उसका जो वीडियो है वहाँ पे मैं प्रोलॉग के बारे में बता चुकी हूँ. प्रोलॉग मतलब है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पे अकेले स्टेज पे अपीयर होके दर्शकों के सामने उनका जो मन में जो चल रहा है, जो फीलिंग्स है वो बता रहे हैं अकेले. कोई अदर कैरेक्टर स्टेज पे उपस्थित नहीं होते हैं. उस टाइप का जो डायलॉग्स होता है उनको प्रोलॉग कहते हैं. तो ये जो टेक्स्ट है वो भी एक प्रोलॉग से स्टार्ट होते हैं. ये जो डायलॉग्स है वो यूक्लियो का हाउस होल्ड गॉड मतलब लार फैमिलियरिस के द्वारा बताया जा रहा है. In this prologue, we come to know how Euclio's daughter Phaedria worships the household god Lar Familiaris. तो Lar Familiaris का जो प्रोलॉग है उनसे हमको मतलब रीडर्स को क्या पता चलते हैं कि यूक्लियो का जो डॉटर है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन के बारे में बता चुकी हूँ. तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लेने के बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि समझने में आसानी होगा. तो यूक्लियो का जो बेटी है मतलब यूक्लियो का जो डॉटर है उनका नाम है फेड्रिया. तो वो फेड्रिया, यूक्लियो का डॉटर फेड्रिया, लार फैमिलियरिस मतलब हाउस होल्ड गॉड को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं. तो इनसे खुश होकर हेंस लार फैमिलियरिस गिव्स अ पॉट ऑफ गोल्ड टू यूक्लियो एज ए गिफ्ट. तो इतनी अच्छे से फेड्रिया लार फैमिलियरिस मतलब हाउस होल्ड गॉड को पूजा करते हैं, तो इसीलिए लार फैमिलियरिस खुश होके यूक्लियो को एक पॉट ऑफ गोल्ड एज ए गिफ्ट दे देते हैं. एज यूक्लियो वॉज अ वेरी पुअर कॉमन मैन, ही बिकम्स मैड एंड इनसिक्योर्ड about the pot of gold and he does not inform anybody about it. मतलब यूक्लियो एक पुअर आदमी होता है, गरीब और कॉमन मैन होते हैं, गरीब इंसान होते हैं. तो इसीलिए अचानक से ये जो पॉट ऑफ गोल्ड वो हाउस होल्ड गॉड से उनको मिला एज ए गिफ्ट. अचानक से ये पॉट ऑफ गोल्ड पाके वो एक तरीके का पागल सा हो जाते हैं. तो वो पॉट ऑफ गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो जाते हैं कि कहीं मेरा पॉट ऑफ गोल्ड चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में सबको पता ना चल जाए कि वो और उसके बाद वो चोरी हो जाए. तो ऐसे इनसिक्योर्ड होते हैं और इसीलिए वो किसी को ही डज़ नॉट इन्फॉर्म अबाउट एनीबडी अबाउट इट. तो इसीलिए वो पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में किसी को नहीं बताते हैं. देयर इज़ अ हाउस कीपर नेम्ड स्टेफाइला. तो यूक्लियो का घर पे जो हाउस कीपर है मतलब उनका जो नौकरानी है उनका नाम है स्टेफाइला इन यूक्लियोज हाउस हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. तो स्टेफाइला क्या करते हैं, यूक्लियो का जो घर पे सब कुछ टेक केयर करते हैं. यूक्लियो का हाउस कीपर है स्टेफाइला. In a Christmas Eve, Euclio's daughter Phaedria is seduced by a young man named Lyconides
about whom she does not know that she is pregnant, about which यूक्लियो does not know anything. एक क्रिसमस ईव में क्या हुआ था, यूक्लियो का डॉटर जो है फेड्रिया, वो एक यंग मैन के द्वारा सिड्यूस्ड हुआ था। वो यंग मैन कौन था? लाइकोनिड्स। लाइकोनिडिस फेड्रिया का लवर होते हैं, तो उनसे वो सिड्यूस्ड होके फेड्रिया उनका बच्चे का माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट हो गया। तो इस विषय में यूक्लियो को कुछ भी पता नहीं चलता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, उनकी बेटी के बारे में भी उनको कुछ भी पता नहीं है। नाउ द स्टोरी बिगिन्स हियर। यहाँ पे स्टोरी इतना तक तो प्रोलॉग चलते हैं, तो यहाँ से स्टोरी बिगिन्स होते हैं। Euclid scolds his housekeeper as he needs some time to think where to hide the pot of gold. यूक्लियो को कुछ वक्त का ज़रूरत था ये सोचने के लिए कि वो ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो कहाँ पे छुपा के रखेंगे, कि ताकि किसी को पता ना चले और उसका पॉट ऑफ गोल्ड चोरी ना हो जाए। ये सब सोचने के लिए यूक्लियो को कुछ वक्त का ज़रूरत हुआ था, तो इसीलिए वो हाउसकीपर, उसका जो हाउसकीपर है मतलब स्टेफाइला को स्कोल्ड कर रहे थे। Staphyla becomes angry on the abusive behavior but worried about Fedria. स्टेफाइला जो है वो, उसका जो हाउसकीपर है मतलब स्टेफाइला जो है वो बहुत गुस्सा हो गया था उसका मास्टर यूक्लियो का एब्यूसिव बिहेवियर के कारण, लेकिन वो फेड्रिया के लिए बहुत वॉरिड थे, क्योंकि वो उनका हाउस का सबका ख्याल रखते थे स्टेफाइला ने, और हाउस कीपिंग करते थे, वो घर का सारा देखभाल करते थे, फेड्रिया का भी सारा देखभाल करते थे, तो इसीलिए फेड्रिया के लिए बहुत वॉरिड थे। After assuring the safety of the pot of gold, he comes outside and asks Staphyla to go inside of the house. तो पॉट ऑफ गोल्ड का सेफ्टी एश्योर करके, मतलब पॉट ऑफ गोल्ड को एक सेफ़ जगह पे छुपा के रखने के बाद, मतलब पॉट ऑफ गोल्ड को यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे रखने के बाद किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो किसी पॉट ऑफ गोल्ड को कोई चुरा नहीं पाएंगे। तो ये सब सेफ्टी एश्योर करने के बाद यूक्लियो क्या किया, घर के बाहर आ गया और स्टेफाइला को घर के अंदर जाने के लिए कहा। आफ्टर दैट यूक्लियो सेज टू हिमसेल्फ अ soliloquy that he does not want to leave the house for the sake of the pot of gold. तो उसके बाद यूक्लियो ने एक soliloquy कहा। मतलब soliloquy क्या होता है, ये जो प्रोलॉग मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रोलॉग के बारे में, क्या दैट व्हाट इज़ अ प्रोलॉग। तो soliloquy भी एक तरीके का प्रोलॉग ही होता है, लेकिन स्पीच अगर लंबा होता है तो उसको प्रोलॉग कहते हैं, और स्पीच अगर छोटा होता है तो उसको soliloquy कहते हैं। तो यूक्लियो खुद को यही कह रहे हैं, ये soliloquy में यही कह रहे हैं कि वो घर को, मतलब घर से वो अकेले पॉट ऑफ गोल्ड को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, बट ही हैज़ टू गो आउट बिकॉज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट वर्क। लेकिन उसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। दैट इज़ ही हैज़ टू गो टू अ डोनेशन कैंप वेयर सम गुड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल्स। तो उसको कौन सी इम्पॉर्टेंट काम है कि उनको एक डोनेशन कैंप में जाना है जहाँ पे कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट, पुअर पीपल में गरीब जो आदमी है उनके बीच में कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे एक डोनेशन कैंप में उनको जाना होगा। क्यों जाना होगा? यूक्लियो थिंक्स दैट ही शुड गो टू द डोनेशन कैंप इन ऑर्डर टू प्रिटेंड दैट ही इज़ पुअर टू। यूक्लियो क्या सोचते हैं कि उनको डोनेशन कैंप में, जहाँ पे पुअर लोगों को, गरीब लोगों को सामान बांट रहे हैं, ऐसे एक डोनेशन कैंप में यूक्लियो को जाना होगा, क्योंकि वो पॉट ऑफ गोल्ड के विषय में तो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि पॉट ऑफ गोल्ड पाने के बाद वो पुअर नहीं रहा, वो अमीर हो गया, तो ये किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए उनको पुअर ही दिखाना है खुद को, तो इसीलिए उस डोनेशन कैंप में उनको जाना ही पड़ेगा। तो यही उनका इम्पॉर्टेंट काम है। मेगाडोरस इज़ अ रिच, respectable, good-hearted, middle-aged, unmarried मैन। मेगाडोरस कौन है? एक रिच,
respectable, good-hearted, middle-aged, unmarried man. His sister Eunomia wants him to get married with a middle-aged woman with good dowry. तो मेगाडोरस का जो सिस्टर है उनका नाम है यूनोमिया. यूनोमिया क्या चाहते हैं कि उनका जो भाई है मेगाडोरस का शादी हो जाए एक उनके ही तरह एक मिडिल एज्ड वोमेन के साथ विथ अ गुड डाउरी. एक अच्छे दहेज के साथ उनका जो भाई है मेगाडोरस का एक मिडिल एज्ड वोमेन के साथ शादी हो जाए. बट मेगाडोरस वांट्स टू मैरी यूक्लियोस डॉटर फेड्रिया विदाउट डाउरी. लेकिन मेगाडोरस क्या चाहते हैं कि वो यूक्लियो का डॉटर फेड्रिया को शादी करना चाहते हैं विदाउट डाउरी. दहेज के बिना वो यूक्लियो का डॉटर फेड्रिया को शादी करना चाहते हैं. Euclio becomes disappointed because in that donation camp nothing were distributed. अभी हमने स्विप करके कहाँ पे चले गए? डोनेशन कैंप पे. डोनेशन कैंप में जहाँ पे यूक्लियो गए थे, जहाँ पे गरीब लोगों के बीच में कुछ सामान बांटना था, बांट रहे थे. लेकिन यूक्लियो बिकम्स डिसअपॉइंटेड. यूक्लियो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि वो डोनेशन कैंप में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ उस दिन. वाइल रिटर्निंग बैक यूक्लियो मेट मेगाडोरस एंड मेगाडोरस आस्क्स हिम अबाउट हिज हेल्थ. वो यूक्लियो उसके बाद घर पे वापस आने लगा. और वाइल रिटर्निंग बैक, जब वो रिटर्न बैक कर रहे थे घर पे, तब उनको किसके साथ उनका मीट हुआ? मेगाडोरस के साथ. मेगाडोरस आस्क्स हिम अबाउट हिज हेल्थ. मेगाडोरस यूक्लियो को उनकी हेल्थ के बारे में कि उनका तबीयत कैसा है ऐसे पूछने लग गया. यूक्लियो बिकम्स सस्पिशियस दैट मेगाडोरस मे कम टू नो अबाउट हिज पॉट ऑफ गोल्ड. यूक्लियो बहुत सस्पिशियस हो गया. क्योंकि वो ऑल टाइम उसका जो पॉट ऑफ गोल्ड है उसके विषय में इनसिक्योर रहते थे. तो इसीलिए वो सस्पिशियस हो गया कि अचानक मेगाडोरस क्यों उनके साथ बात करने आ गया. कहीं पे वो तो पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में उनको पता तो नहीं चल गया, तो इसीलिए वो यूक्लियो के साथ बात करने आ गया. तो ऐसे वो सस्पिशियस हो गया. यूक्लियो इमीडिएटली रिज्यूम द conversation and goes inside of his house and check if the pot of gold is safe or not. यूक्लियो जब भी ऐसे सोचने लग गया मेगाडोरस के बारे में, जब भी सस्पिशियस हो गया, तब वो इमीडिएटली क्या किया? मेगाडोरस के साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो वहाँ पे ही रिज्यूम कर दिया. वहाँ पे ही एक पॉज कर दिया और इमीडिएटली उसके घर के अंदर जाके जहाँ पे वो पॉट ऑफ गोल्ड को छुपा के रखे थे वहाँ पे वो पॉट ऑफ गोल्ड को चेक करने के लिए गया कि वो सेफली वहाँ पे है या नहीं. आफ्टर दैट ही कम्स आउटसाइड एंड स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन विथ मेगाडोरस. आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ? पॉट ऑफ गोल्ड सेफली उसके खुद के जगह पे ही है ये एश्योर करने के बाद, ये देखने के बाद यूक्लियो दोबारा घर के बाहर आ गया और मेगाडोरस के साथ दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट किया. मेगाडोरस टेल्स हिम अबाउट हिज विशेस टू मैरी फेड्रिया. तो मेगाडोरस उनका जो मन का इच्छा है, उनका बेटी यूक्लियो का बेटी फेड्रिया को शादी करने का जो इच्छा है वो यूक्लियो के सामने कन्वे किया, बताया उनको. यूक्लियो थिंक्स मेगाडोरस इज़ मॉकिंग हिम. क्योंकि यूक्लियो क्या सोचते हैं कि मेगाडोरस उनके ऊपर मजाक करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाने के लिए ये प्रपोज़ल दे रहा है, ये मैरिज का प्रपोज़ल दे रहे हैं. यूक्लियो क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि यूक्लियो एक पुअर कॉमन मैन है, लेकिन मेगाडोरस जो है वो एक रीच आदमी है. ये एक बहुत ही रीच, एक रिस्पेक्टेबल आदमी थे. तो इसीलिए मेगाडोरस के तरह एक रीच और रिस्पेक्टेबल जो मैन है वो यूक्लियो की तरह एक कॉमन एंड पुअर मैन का जो बेटी है उनको शादी करने के लिए ये प्रपोज़ल दे रहा है. तो इसीलिए यूक्लियो सोचा कि मेगाडोरस उनको मॉक कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं. सडनली यूक्लियो हियर्स अ साउंड ऑफ अ स्पेड. सडनली अचानक यूक्लियो एक साउंड सुना. विदाउट नोइंग द रियल रीज़न ही गोज़ इनसाइड ऑफ हिज हाउस एंड चेक द पॉट ऑफ गोल्ड एंड देन अगेन कम्स आउट. तो कुछ भी हो जाते हैं यूक्लियो के साथ, कुछ भी हो जाता है. चाहे वो किसी साउंड सुने या फिर कोई उनके साथ बात करने आए, तो सबसे पहले यूक्लियो का क्या रिएक्शन हो रहा है कि वो
पॉट ऑफ गोल्ड का चिंता हो रहा है कि वो पॉट ऑफ गोल्ड सेफ है या नहीं। तो इसीलिए वो साउंड सुनने के बाद दोबारा यूक्लियो घर के अंदर जाके पॉट ऑफ गोल्ड को चेक किया कि वो सेफली है या नहीं, एंड देन कम्स आउट। रियल रीज़न उनको पता ही नहीं चला कि किसका साउंड है, वो सिर्फ पॉट ऑफ गोल्ड को देखा और बाहर आ गया। यूक्लियो बिकम्स टोटली ऑब्सेस्ड विद द पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट ऑफ गोल्ड को, एक पुअर आदमी पॉट ऑफ गोल्ड को अचानक पाने के बाद वो पूरा एकदम पागल सा हो गया, बहुत ही इनसिक्योर हो गया, उसको लेके ऑब्सेस्ड हो गया पॉट ऑफ गोल्ड को लेके। देन यूक्लियो एग्रीज Then Euclio agrees the proposal of marriage on a condition that he cannot give any dowry as he does not have any money। देखो, यूक्लियो मैरिज का जो प्रपोज़ल है, मेगाडोरस जो प्रपोज़ल दिया शादी का, उसको एग्री तो किया, लेकिन इस कंडीशन पे एग्री किया कि वो उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो इसलिए वो कोई डाउरी नहीं दे पाएंगे। देखो, उनके पास अभी पॉट ऑफ गोल्ड है, लेकिन उसके पास इसका मतलब है उसके पास पैसा भी है, अभी पॉट ऑफ गोल्ड है मतलब पैसा भी है, लेकिन वो किसी को पता न चले पॉट ऑफ गोल्ड के विषय में, और वो उनको खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये दोनों रीजंस के लिए वो पॉट ऑफ गोल्ड के विषय मतलब वो डाउरी भी नहीं देना चाहते हैं। उनकी शादी, खुद की बेटी की शादी के लिए भी वो पॉट ऑफ गोल्ड स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। बोथ ऑफ देम लीव द प्लेस प्रिपेयर फॉर द मैरिज। वो जगह छोड़ के, दोनों ही वो जगह छोड़ दिया और दोनों ही शादी के लिए तैयारी शुरू कर दिया। मेगाडोरस डज नॉट वांट्स यूक्लियो टू स्पेंड मनी इन दिस मैरिज। मेगाडोरस बहुत ही काइंड हार्टेड थे, तो इसीलिए मेगाडोरस नहीं चाहते थे कि यूक्लियो, एक पुअर आदमी है तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि यूक्लियो कुछ भी पैसा इस मैरिज में खर्चा करे खुद से। सो ही सेंड्स स्ट्रॉबिलस। स्ट्रॉबिलस कौन है? मेगाडोरस का सर्वेंट है स्ट्रॉबिलस। तो मेगाडोरस स्ट्रॉबिलस को मार्केट में भेजते हैं। सो ही सेंड्स स्ट्रॉबिलस टू द मार्केट विद एन इंस्ट्रक्शन ऑफ बाई अ लॉट ऑफ प्रोविजंस, cooks and flute girls and divide them into two, send half to यूक्लियो's house for the wedding preparation। तो मेगाडोरस क्या करते हैं, स्ट्रॉबिलस को, उनका सर्वेंट स्ट्रॉबिलस को मार्केट में भेजते हैं और उसको ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शादी के लिए वो जो जो चीज़ खरीदेंगे, प्रोविजंस, कुक्स एंड फ्लूट गर्ल्स, वो जो जो कुछ वो खरीदेंगे, जो कुछ जिसको भी लाएंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और एक पार्ट यूक्लियो के घर भेजना होगा उनका बेटी का वेडिंग प्रिपरेशन के लिए, और हाफ मेगाडोरस के खुद के घर पे आएगा उनके प्रिपरेशन के लिए। Cook Anthrax asks Strobylus why Megadorus is spending money for Euclio's house। तो एंथ्रैक्स कौन होते हैं? मेगाडोरस का कुक होते हैं एंथ्रैक्स। तो कुक एंथ्रैक्स स्ट्रॉबिलस को पूछते हैं कि मेगाडोरस क्यों यूक्लियो के लिए यूक्लियो के घर के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। At this, Strobylus describes hundreds of tales of Euclio's miserliness। तो इसके आंसर में स्ट्रॉबिलस क्या कहते हैं, एंथ्रैक्स को हंड्रेड्स ऑफ टेल्स कहते हैं यूक्लियो के मिजरलीनेस के बारे में। मिजरलीनेस मतलब है यूक्लियो कितना ज़्यादा कंजूस है, तो इसके विषय में बहुत सारे प्रूफ्स कहते हैं, बहुत सारे टेल्स कहते हैं यूक्लियो के कंजूसी के बारे में। तो इतना ही हम इस वीडियो में कवर किया। तो बाकी का जो स्टोरी है, बाकी का जो टेक्स्ट का ओवरव्यू है, वो हम बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।